हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिकल निवेश। आशुतोष भारद्वाज मेरा नाम। और आज का वीकली एनालिसिस हम निफ्टी का करेंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीकली एनालिसिस वीडियो दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। सो मुझे लगा कि आई एम फ्री नाउ और मैं बना सकता हूँ। अभी तो मैंने दोबारा से शुरू करा है और होपफुली अब हम इसको कंटिन्यूशन में रखेंगे जब तक रह सके, फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आई फॉलो इलॉइट वेव। तो इलॉइट वेव के अनुसार वी आर करंटली इन द फिफ्थ वेव। ये फिफ्थ वेव जो है ये थर्ड बड़ी थर्ड वेव का पार्ट है। सो इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस लाइक दिस, दिस वाज वेव वन एंड दिस वाज वेव टू एंड वेयर एवर दिस फिफ्थ विल एंड, इट वुड बी द एंड ऑफ वेव थ्री। तो ये एक इलॉइट वेव का भी काउंट है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरे अनुसार अभी हम फिफ्थ ऑफ थर्ड के अंदर है, बड़े टाइम फ्रेम पे। और इसके बाद थर्ड वेव का पॉसिबल एंड होना चाहिए। अब हम इस फिफ्थ वेव का इंटरनल काउंट समझने की कोशिश करते हैं, टू नो कि इंटरनल्स में ये फिफ्थ वेव कैसे वर्क कर रही है। सो लेट मी गो टू नाउ डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे द दिस कैंडल वाज टर्म्ड एज फोर्थ जून इलेक्शन रिजल्ट कैंडल वाज द फोर्थ वेव, क्योंकि इसने सारे लोज को एक बार तोड़ा और वहां पर एक बॉटम बनाया और ये फोर्थ का काउंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगर हम फिफ्थ के इंटरनल्स में जाएं तो दिस वाज वेव वन, देयर वाज शैलो डिप इन वेव टू, वी राइजेस इन वेव थ्री। अब दिस स्ट्रक्चर इज करंटली आइदर वी हैव कंप्लीटेड फोर, हमारी फोर्थ या तो कंप्लीट हो गई है या फोर्थ अभी पेंडिंग है। तो हम अभी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जाएंगे तो पता लगाने के लिए। तो अभी काउंट कुछ इस तरीके से है ऑन डेली टाइम फ्रेम। हमने या तो फोर्थ कंप्लीट कर लिया है या फिर हम फोर्थ के अभी इंटरनल्स में हैं, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो अभी हम इसके अंदर देखना शुरू करते हैं। तो द फोकस अब कहाँ होगा? फोकस पॉइंट इज दिस। मैं इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रहा हूँ। ये अभी हमारा एरिया ऑफ फोकस है निफ्टी के अंदर, कि यहां पर अब क्या लग रहा है मार्केट में। तो अब हम इसको और थोड़ा सा अंदर जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि काउंट्स कैसे लग रहे हैं। सो अगर मैं आर्ली टाइम फ्रेम पे जाऊं तो वी कैन सी कि यहां पर एक अच्छा ड्रॉप आया था और यहां पर एक वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ था। तो एक काउंट कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर ये करेक्टिव वेव कंप्लीट हो चुका है, दिस डाउन मूव वाज ए, दिस वाज बी एंड हेयर इट इड कंप्लीटेड सी। तो ए बी सी एक इरेगुलर फ्लैट सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना और हमारा करेक्शन ओवर हो गया। इसके अंदर हमें अगर हम देखना हो तो सी के अंदर भी हमने फाइव वेव्स जो होनी चाहिए वो बनाए हैं। तो ये एक सी के अंदर जो हमें फाइव वेव्स चाहिए होते हैं वो भी इसके अंदर बने हैं, विथ थ्री बीइंग फिरोशियस। थ्री बहुत ही ज्यादा फिरोशियस थी। दो गैप डाउन्स के बाद वी ब्रोक द प्रीवियस स्विंग लोज और उसके बाद हम दोबारा उसको टेस्ट करते हैं और वी राइज अप। तो एक सिनेरियो तो ये बनता है कि हमने ये करेक्शन ओवर कर लिया।
ये ओवर हो गया है हमारा। मैं इसका कलर चेंज कर दूं, दिस। और अभी हम एक इम्पल्सिव मूव के अंदर हैं। अगर अब इसका इम्पल्सिव मूव को अगर हम माने तो इट वुड बी लाइक दिस वाज 1, this drop was 2, we are currently in 3, we will drop in 4 and then फिफ्थ यूजुअली हमें ब्रेकआउट देते हैं। तो इसका मैं अगर एक बार कलर चेंज कर देता हूं, तो ये एक सिनेरियो है। इसमें वेव 1 के अंदर ये अज्यूम कर रहा हूं मैं कि ये एक डायगोनल पैटर्न बना है। और इसमें 1 2 3 4 5, ये वेव 1 कंप्लीट हुआ, ड्रॉप करा हमने वेव 2 तक, जिसमें हम सेकंड के लो तक आए हैं, टेस्ट करा उसको, और वे राइजेस अप। तो अभी हम थर्ड वेव के अंदर हैं और उसके बाद हम फोर्थ वेव में ड्रॉप करेंगे। तो अगर अभी हम थर्ड वेव का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें अभी दिस वाज वेव 1, वेव 2, ये अभी पूरा वेव 3 है, इसका माइनर कंप्लीट हुआ। अभी हम 4 के अंदर चल रहे हैं, वी विल राइज इन फिफ्थ, और फिर हम एक ड्रॉप दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी एक राइज छोटा सा पेंडिंग है। इसका मैं एक बार फिर से कलर चेंज कर देता हूँ। वी विल यूज दिस एंड इसको मैंने सिक्योर कर देता हूँ। तो अभी मेरा जो काउंट है एज पर इलॉइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा एक और हाई इस थर्ड वेव के अंदर पेंडिंग है। होपफुली हम मंडे को या तो गैप अप करके उसको फिल आउट करने की कोशिश करें। तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो ये अब गैप लेवल्स हैं। तो ये पूरा लेवल हम शायद गैप अप करेंगे मंडे को और उसमें हम टेस्ट करेंगे। तो यहां पर एक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैं इसको लिख भी देता हूं, क्योंकि यूजुअली जो हमारे पिवट हाई या स्विंग हाईज होते हैं उनके आसपास रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वहां से रिवर्सल आया है। तो यहां पर एक रेजिस्टेंस का अच्छा स्कोप बन रहा है और एक गैप लेवल भी है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और लीवे देके बड़ा करूं तो मैं इसका स्विंग लो यहां से ले लेता हूं। तो दिस कुड बी लेवल। तो इस लेवल का अगर देखें तो 24,950 से 25,100। तो मैं इसके लेवल्स को अगर लिखना चाहूं, 24,950 से 25,100, ये एक लेवल है जहां पर आई एम थिंकिंग कि शायद ये थर्ड वेव कंप्लीट होगा। होपफुली इस तरीके का कुछ काउंट बनना चाहिए इसके अंदर। आरएसआई भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है। अब द थिंग इज, इसका अगर हम ड्रॉप का, इसमें एक बार इसको हटा देता हूं क्योंकि ये हमारा क्लियर हो चुका है। दिस वाज, ये एबीसी है। अगर मैं बुलिश स्ट्रक्चर को मान के चल रहा हूं, अगर ये हम बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर हैं तो मैं अगर अब इसका होल का फिबोनाकी लेवल निकालने की कोशिश करूं तो हम करंटली 78.6 पे आकर के रुके हैं। तो अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फिबोनाकी लेवल के पास एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन शुरू करा है, जो एक गैप अप का ओरिजिन है, भी है यहाँ पर, एक गैप डाउन का, सॉरी। तो
यूजुअली यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस आता है जो आया है मार्केट में इसके अनुसार, बट एक हाई अभी भी इस थर्ड के अंदर पेंडिंग है। आई एम अज्यूमिंग दैट अगर मैं इसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ले जाऊं तो भी मुझे एक हाई अभी भी पेंडिंग लग रहा है। इफ आई यूज दूसरा सेकंड टाइम फ्रेम देन दिस कुड बी, लेकिन अगर मैं इसको अज्यूम करूं तो मेरे हिसाब से अभी भी वन हाई पेंडिंग है। आई एम अज्यूमिंग दैट कि इस थर्ड वेव का एक हाई और पेंडिंग है, जो मंडे को ऑन गैप अप वी कैन मेक दैट हाई। उसके बाद देयर कुड बी द साइंस ऑफ रिवर्सल। तो द लेवल जो वॉच करना है मंडे को, हम इस लेवल के अंदर आ सकते हैं और 24,950 से 25,000 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये है अगर हम बुल केस के अंदर हैं कि यहां पर हमारा करेक्शन ओवर हो चुका है। दिस वाज इरेगुलर फ्लैट, दिस वन, ये एक हमने इरेगुलर फ्लैट बनाया है एबीसी का, और अब हमारा एक इम्पल्सिव काउंट शुरू हो गया है। तो इट कुड बी द केस, ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं, लेट मी टेक पिक्चर ऑफ दिस, मैं इसका इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, सो अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस क्या है? तो डेली टाइम फ्रेम पे फिर से चलते हैं। आई एम अज्यूमिंग ये ड्रॉप जो था वो ए में था, वी आर राइजिंग इन बी, और हम फिर एक सी में ड्रॉप करेंगे। तो ये एक फ्लैट कंडीशन का बनेगा स्ट्रक्चर। इसकी पॉसिबिलिटी भी लग रही है। रीजन मीन कि ये जो स्टार्टिंग में ये जो मूव आया है, ये यहां से लेके यहां तक, ये रेगुलर डायगनल तो बन रहा है, लेकिन इसने जो लो अचीव करना चाहिए था वो करा नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस लो को भी टेस्ट नहीं कर पाया। तो एक ये इशू है इसके अंदर, जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये मेरा बियर केस है। दोनों के लिए हम ये भी देखेंगे कि उसको पता कैसे लगाया जाए। तो अगर ये बियर केस है तो दिस होल मूव वाज ए, ड्रॉप इन बी, एंड वी आर राइजिंग इन सी। और सी में भी 5 वेव्स होते हैं, तो इसके इंटरनल्स में वी विल फाइंड 5 वेज जो हमने नॉर्मल केस में बनाया। दिस वाज वन, दिस वाज टू, वी आर इन थ्री, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब दोनों केसेस में होगा यही कि मार्केट विल बी बिट हायर ऑन मंडे, सॉरी ट्यूसडे। होपफुली गैप अप होगा या कुछ भी ऐसा होगा। एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है। तो मेरे लिए अभी भी यही लेवल्स को देखना है मुझे, जो ये वाला आपका लेवल है 25,100 और 24,950, अप्रोक्सीमेटली 25,000 का लेवल। यहां तक हम दोनों केसेस में जा सकते हैं। अब अगर ये बुल केस सिनेरियो है तो इसके अंदर जो फिफ्थ कंप्लीट होने के बाद ड्रॉप आएगा वो इस लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए। वी शुड नॉट ओवरलैप ए, मतलब जब हम गिरेंगे तो हमें ए को ओवरलैप नहीं करना है। तो अगर मैं इसका नो ओवरलैप रिक्वायर्ड 24,475, सॉरी 24,475 इस लेवल के, तो वी कैन अज्यूम कि शायद हम फाइनल फिफ्थ के अंदर, फिफ्थ और फिफ्थ के अंदर आ गए हैं, और मार्केट अब एक
नया हाई लगा सकता है। तो ये एक अजम्पशन रहेगा आफ्टर completing this fifth. So in very short term, I am assuming a higher high around 25,000 level. वहां से we will break, and if we doesn't come to the level of 24,475, मतलब 24,475 को हम overlap नहीं करते हैं, and then we turn up, then we should assume that this whole move is impulse. But अगर हम यहां से ड्रॉप करते हैं तो वी अगर इस लेवल को तोड़ देते हैं तो वी कैन सी 5 वेव्स डाउन, और उसमें हम यही लेवल्स को दोबारा टेस्ट करने की कोशिश करेंगे इन 5 वेव्स। तो इस चीज का अब हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, बहुत ही नियर टर्म में आई एम अज्यूमिंग वी विल टेस्ट द लेवल्स ऑफ 25,000। we can test levels of 25,000 future, बट इस मूव के बाद वी हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस मूव इज इम्पल्सिव और करेक्टिव। और उसको फाइंड आउट करने का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जरिया रहेगा वो रहेगा टू वॉच दिस लेवल 24,475। इफ वी सेव दिस लेवल एंड वी मूव अप, अगर हम इस लेवल को बचा लेते हैं और ऊपर चलते हैं तो ये एक इम्पल्सिव मूव है और एक हम नए हाई के लिए रेडी हो रहे हैं। और अगर हम इस लेवल को तोड़ देते हैं तो वी कैन कम डाउन टू लेवल्स ऑफ 24,000, 25, 4,000, 3,800 to make a double bottom sort of thing. Then we will resume journey up. तो ये मेरा बियर केस है। मैंने आपके साथ इस वीडियो में बुल केस और बियर केस दोनों डिस्कस करे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में हम एक बार एक ऊपर का लेवल देख सकते हैं 25,000 के आसपास का। उसके बाद वी हैव टू सी इफ मार्केट, इफ दैट मूव इज स्लगिश और नॉट, बिकॉज जो ये अभी करंट मूव चल रहा है थोड़ा सा स्लगिशनेस आ गया है इसके अंदर, और अगर यही स्लगिशनेस एक अप मूव में कंटिन्यू रहती है तो वी विल ड्रॉप। तो एक प्राइस बाउंड है डाउन ड्रॉप के लिए, तो उस ड्रॉप को हमें चेक करना है। इफ वी प्रोटेक्ट 24,475, it will be good for market to make a new high. सो आपको मेरा ये छोटा सा एनालिसिस निफ्टी के ऊपर अच्छा लगा होगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी हम ड्रॉप कर रहे हैं एक चैनल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बोल सकते हैं आप इसको, या एक्सपेंडिंग वेज बोल सकते हैं। एक्सपेंडिंग वेज सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन में चल रहे हैं, और जो ये ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन है ये ट्रेंड लाइन, स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलते हैं हम, तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन रहेगा। और अभी रिसेंट में निफ्टी हैज रीच्ड हिज न्यू हाई, बट बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली स्लगिश है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। और यहां पर आप अगर देखेंगे तो हमने अभी गैप लेवल को
वी हैव जस्ट टेस्टेड इट। तो एक यहां पर भी एक रेजिस्टेंस बन रहा है, एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का प्लस इस गैप लेवल का। इट इज हैपनिंग ओवर हेयर। और अगर मैं इसको कुछ करेक्शन का नाम देना चाहूं तो मेरे को ये यहां तक अगर देखें तो डब्ल्यू एक्स वाई का फॉर्मेशन हो गया है। इस ड्रॉप के बाद हम एक एक्स जेड बना सकते हैं। तो इट वुड बी लाइक दिस, डब्ल्यू एक्स वाई। अगर यहां से हम ड्रॉप करते हैं तो एक हम एक्स जेड ऑफ फॉर्मेशन बना सकते हैं, ऐसा चांस है। बट द ओनली थिंग वी हैव टू फाइंड और सी इन बैंक निफ्टी, अभी हमें देखना क्या है, क्या हम ये स्लोपिंग ट्रेंड लाइन और इस गैप लेवल जो रेड लाइन है, इन दोनों को क्रॉस कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, और क्रॉस करके सस्टेन कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ इस तरह का इशू है। अगर मैं इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे जाऊं तो मुझे यहां पर कोई प्रॉपर इंपल्स मूव दिख नहीं रहा है कि मैं उसको मार्क कर सकूं 1 2 3 4 5। तो मुझे इसलिए निफ्टी के अंदर भी एक मैंने बियर केस बनाया हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अब तक वो वाइब्स नहीं आ रही हैं कि ये एक इंपल्सिव मूव है। वी हैव क्रिएटेड अ न्यू लो ओवर हेयर। तो यहां तक तो करेक्शन का पार्ट था, वी टेस्टेड इट ओवर हेयर। उसके बाद ये मूव शुरू हुआ है। तो 1 2 3 4 5 यहां कंप्लीट हुआ। ये जो मूव है ये इंपल्सिव नहीं लग रहा है। तो इट कुड बी लाइक दिस, 1 2 3 4 5। वी ट्राई टू सेव दिस लेवल। हम ए और का ओवरलैप नहीं आया, एक माइनर शायद टच आया हो, लेकिन अगर हम उसको इग्नोर करें तो दिस कुड बी द प्राइस एक्शन पैटर्न। और अभी हम ए बी सी बना सकते हैं इसके अंदर। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ लग रहा है मुझे इसके अंदर। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी वीक है मेरे हिसाब से। निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो उस चीज का हमें देखना होगा, क्योंकि आपको डेली टाइम फ्रेम में क्लियर दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर। तो अब ये क्लियर होता है, यानी कि अगर मैं स्पेसिफिक रहूं 51,200, अगर मैं इसको बॉक्स, आई विल यूज बॉक्स ओवर हियर। 51,200 के ऊपर हम बुलिश होंगे बैंक निफ्टी में, बिलो बियरिश ही रहेंगे। रीजन बीइंग, जो अभी हमने छोटे टाइम फ्रेम में काउंट देखा उसके अंदर एक इंपल्स स्ट्रक्चर बना है अगर, तो अभी एक करेक्टिव पैटर्न की फॉर्मेशन लग रही है। अगर मैं इसके भी इंटरनल्स में जाके देखूं तो आई एम नॉट 1 2 3 4 5 ABC। तो इट कुड बी ए बी, ऐसा लग रहा है स्ट्रक्चर। एक यहाँ पे 5 वेव्स का स्ट्रक्चर इंटरनल्स में मिल रहा है, बट ये सी हो सकता है इंटरनल का। तो अगर अभी इसका भी अगर बुल केस बनाया जाए तो इफ ये एबीसी कंप्लीट हुआ तो दिस इज 1 2 3 4
5। कुछ ये सिनेरियो बन सकता है। तो 51,200 इज द लेवल जिसके ऊपर निकलने के बाद और एक सस्टेनेबल क्लोजिंग देने के बाद बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश हुआ जा सकता है। अदरवाइज ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा और एक दोबारा से 50,500 400 के लेवल पर आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बुलिशनेस का बायस कम है, बियरिशनेस का बायस ज़्यादा है अभी, बिकॉज ऑफ दीज रेजिस्टेंस लेवल। और ट्यूसडे को अगर हम गैप अप होते हैं और उसके बाद इन लेवल्स को सस्टेन कर लेते हैं, देन वी विल चेंज अवर काउंट टू बुलिश इन बैंक निफ्टी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर ये छोटा सा एनालिटिकल वीडियो था मेरा। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। हम इन वीकली वीडियोस को कंटिन्यूएशन में बनाते रहेंगे ताकि आप इन वीडियोस को यूज़ कर सकें और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें टू नो हाउ द मार्केट इज़ वर्किंग। अगर आपको मेरा वीडियो यह पसंद आता है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरी साइट logicalnivesh.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में चेकआउट कर सकते हैं। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन ऑल द सोशल मीडियाज, उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। होपफुली आपका जो वीकेंड है अभी ये 2 दिन का, ये अच्छा रहे और आपके जो ट्रेड्स हैं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहें। हैव अ गुड डे। थैंक यू।